नेहरू जी आजाद हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री ही नहीं थे, नेहरू जी आजादी के लड़ाई के एक पुरजोर योद्धा थे। उन्होंने 9.5 साल अपने जीवन के जेलों में काटे आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए। चाहते तो बहुत भगवान, तो बहुत माफीनामे या मुखबिरी करके आराम का जीवन जी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। नेहरू जी ने बहुत कुछ खोया था इस देश के लिए, ये मैं जरूर कहूंगी। खिसियाकर हंसने से इस समय कोई बात नहीं बनेगी। नेहरू जी ने मैं कहां खिसिया, मैं तो आरती की थाली सजा रहा हूं। एम्स, IIM, DRDO, सेल, BHEL जैसी संस्थाएं बनाई जिनको ये बेचने को तैयार है, जिनके कारण आज देश खड़ा हुआ है। ये मैं नेहरू जी के बारे में बताना चाहती हूं। इंदिरा जी का नाम लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए भाजपा को, और इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि उनके अंदर इतनी ताकत थी। मैं अंदर की संबल की बात कर रही हूं कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और विश्व का भूगोल बदल के बांग्लादेश खड़ा कर दिया। हम तो चीन का नाम ही नहीं ले पा रहे, ये तो इनकी असलियत है। खैर, क्योंकि आप इकोनॉमी पे बात कर रही थी, मैं इकोनॉमी पर आती हूं। इस देश में पहली बार आजाद हिंदुस्तान में व्हाइट कॉलर जॉब्स, नौकरीशुदा लोगों की नौकरियां चली गई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 11.5% से ज्यादा पर अनएम्प्लॉयमेंट है। ये कहते हैं नौकरियां हैं, आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते, और आंकड़े तो आप ही के दिए हुए हैं महानुभाव, आंकड़े तो आप ही की सरकार से आ रहे हैं। वही बता रहे हैं 11.5% अनएम्प्लॉयमेंट है। गरीबी हटाई हमने, 27 करोड़ लोगों को 5 साल में गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर खींचा था। महानुभावों ने 7 साल में 23 करोड़ को उसके नीचे ढकेल दिया। तो ये तो इनकी असलियत है। अब आपने बैंक की बात पूछी, अच्छा सवाल पूछा, उसका जवाब मैं देती हूं, लेकिन उसके पहले एक तथ्य आपको और बता देती हूं। आप कॉर्पोरेट जॉब करती हैं, आपका PF कटता होगा, और वो PF अमूमन लोग छूते नहीं है, ये सोचकर कि ये रिटायरमेंट पे या बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, शादी ब्याह पे, घर खरीदने में खर्चा होगा। आपको पता है मोदी जी की ऐसी कृपा रही कि 45,000 करोड़ रुपए उस PF से लोगों को विड्रॉ करना पड़ा, क्योंकि नौकरियां चली गई और वेतन घट गए। ऐसी कृपा रही। तो जनधन अकाउंट खोलकर अकाउंट बैलेंस 0 रहना कोई बड़ा काम नहीं है। आप अकाउंट कितने भी खोल लीजिए। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? 6,000 की बात होती है। चलिए ठीक है, आपकी बात मान भी ली जाए। इस देश में 14.5 करोड़ से ज्यादा किसान हैं। 6 करोड़ किसान क्यों वंचित रखे हैं आपने? पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहती हूं कि 6,000 तो रुपए आप दे रहे हैं किसानों को, लेकिन जो कृषि का दाम आपने बढ़ा दिया है पर हेक्टेयर, 15,000 रुपए पर हेक्टेयर बढ़ा दिया है, उससे 2.5 लाख करोड़ तो आपने किसानों से ऑलरेडी वसूल कर लिया। चाहे वो GST पे हो, कीटनाशक दवाइयों पर, खादों पर, ट्रैक्टर पर, या डीजल के बढ़े हुए दाम हो, 90-100 के पार पेट्रोल है। इस तरह की बातें जब ये करते हैं तो लगता है कि इनके बाएं हाथ को इनके दाहिने का ही पता नहीं। अगर पता होता तो समझते खेती होती कैसे है और की कैसे जाती है। खेती के बारे में पता नहीं, आ जाएंगे यहाँ पर खेती का प्रवचन देने। खैर, आप लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। इसकी प्रवक्ता ने कहा कुदाल और फावड़ा तो पता नहीं है, और आ जाते हैं किसानों के बारे में बात करने के लिए। किसके लिए कहा गया है वैसे समझ में तो आया नहीं मुझे, क्योंकि मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी तो कुदाल फावड़ा भी जानते हैं और किसानी क्या होती है वो जानते हैं। अब पता नहीं राहुल जी कुदाल फावड़ा का अगर चित्र भी बना के रख दे सामने में तो वो जान पाएंगे कि नहीं कुदाल कौन सा है, फावड़ा कौन सा है। खैर वो तो राहुल गांधी जानते हैं। अब देखिए फिर ये जय 1 मिनट। तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा। नाली के कीड़े क्या बोल रहे हो? ये सुप्रिया जी क्या है ये? सुप्रिया नाली का कीड़ा। अरे क्यों करेंगे आप? झूठा कहेगा। ये आनंद जो आपको मिला है, इसके लिए मैं काम आया
ये भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और मैं चाहूंगा ये आनंद लगातार लेते रहिए।